अरे थोडा अडकेल ते पण नंतर ते होईल व्यवस्थित. बोला आता काय अडचण आहे का? दिसायले का? नाही सर. नाही दिसायले सर, दिसायले. दिसतंय सर. सर माईक चालू आहे कोणाचं तरी. काय बोलले? दिसायले सर. माईक चालू आहे. काय चालू आहे? माईक चालू आहे कोणाचं तरी. ऑडिओ बंद करा. वारंवार सांगायला कोणाच तर ऑडिओ बंद करा. हा ओके. बघा तर याच्यामध्ये असा होता आपल्याला एक्झाममध्ये हा तिसरा क्वेश्चन आहे आपल्या पहिल्या एक्सरसाइजचा. थोडा रिव्हिजन करत होतो आपण, त्याच्यामध्ये सडकलो आपण. तर हा व्हॅल्यूज आल्यानंतर हे व्हॅल्यूज महत्वाचे मला एक पुसावं लागेल नवीन ग्राफसाठी. हे a ऑफ 6,0 इथे आपण व्हॅल्यूज घेऊ आणि c ऑफ 10,0 आणि d ऑफ किती 0,5. मग आता याच्यासाठी आपण ग्राफ काढता येईल आपल्याला. ग्राफ कसा काढता येईल बघा आता. ग्राफ इज व्हेरी सिंपल हियर. So here our graph is nothing but so for drawing the graph here ग्राफ कसा काढता येईल ते सगळ्यांनी बघून घ्या. बराच वेळ झाला असा होता त्यामुळे. Okay, so let us see now the graph of that one. So the points are nothing but a of 6,0 and b of 0,6. So difference is nothing but maximum 10 is there and minimum 5 is there. So 1 का डिफरेंस ले लेंगे अपन यहाँ पर. जब 2 का डिफरेंस ले लेंगे अपने ग्राफ के लिए अपने दिल पे है. ओके, तो सपोज दिस इज a 0, दिस इज a 2, दिस इज a 4, दिस इज a 6, this is 8, it is 10 again here. 2, then 4, then 6, then 8, then 10. Depend on our numbers. Maximum number is 10 is here. So we have taken the difference is 2. पॉज झाला सर. हॅलो बोला. पॉज होते व्हिडिओ. पॉज व्हायले. पॉज होते सर. थोडा अडकत आहे सर. अडकायले का? हो. हो सर. अटकायले. आता आहे का व्यवस्थित? दिसायले. बघा. दिसायले सर. ओके ओके. सर दिसायले. काय मग? ये जो पॉइंट है 10 है और यहाँ पे 6 है. तो डिफरेंस ज्यादा होने के कारण हमने क्या लिया यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस ले लिया. आपके दिल पे एक का भी ले सकते हैं मगर यहाँ पे जगह कम होने की वजह से 2-2 को ले लिया. तो कंस्ट्रक्ट द ग्राफ. पहली लाइन है AB 6,0 0,6. ये 6,0 और ये 0,6 is there. So let us join the line AB. So let us join the line AB. Name of the line is the AB is there. Next one. Okay, next one is the AB के बाद फिर CD लाइन ड्रॉ करेंगे अपन. CD में कितना है 10,0 मतलब यहाँ पे और 0,5 मतलब ये इनके बीच में 4 और 6 के बीच में यहाँ कहीं तो भी लाइन आएगी. दिस वन and we have to construct the line of that one. This is the line and the name of line is the C and D is there. Okay. Now the most important portion is that the solution set is nothing but we have to find the solution set. मतलब कौन सा पोर्शन शेड होगा ग्राफ में. तो कौन सा पोर्शन शेड होगा देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे देखने के बाद ये जो है यहाँ पर ये लाइन पे कौन सा था AB का ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब ये लाइन का नॉन ओरिजिन साइड. लाइन AB कौन सी है दिस वन. इसका नॉन ओरिजिन मतलब इसके ऊपर का पार्ट. देन आफ्टरवर्ड ये लाइन CD का लेस देन इक्वल मतलब ओरिजिन वाला पार्ट. देखो ये लाइन CD है तो कैसा होगा ये लाइन के ऊपर का पार्ट और ये लाइन के नीचे का पार्ट और दोनों का कॉमन पोर्शन. यू टू शेड हियर आएगा समझ में. ये लाइन के ऊपर का पार्ट मतलब कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है. तो ये लाइन किसकी AB की. ये AB है. AB का ये ऊपर का पार्ट AB का ये नीचे का पार्ट. तो अपने को इसके ऊपर का पार्ट. उसके बाद में ये लाइन का नीचे का पार्ट मतलब कौन सी लाइन है ये लाइन CD. इसके नीचे का पार्ट मतलब दिस पार्ट और दोनों लाइन का कॉमन पोर्शन. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोनों लाइन का कॉमन पोर्शन मतलब ये पोर्शन आएगा कि देखो दिस इज द पोर्शन ऑफ दैट वन. दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड है. ये है उसका सॉल्यूशन सेट. देखो बराबर है कि नहीं. सी ना लाइन AB का नॉन ओरिजिन मतलब लाइन AB के ऊपर वाला पार्ट और लाइन CD का ओरिजिन वाला मतलब लाइन का नीचे का पार्ट. दिस वन. अब देखो फॉर एग्जांपल समझो हमने ये पोर्शन को शेड करें फॉर एग्जांपल दिस वन. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता क्या नहीं. देखो AB का कौन सा पार्ट होना नॉन ओरिजिन. तो ये पार्ट कहां पे आ रहा है AB का ओरिजिन. तो इट नॉट सेटिस्फाइड. तो ये पोर्शन तो नहीं आएगा. ये पोर्शन देखो लाइन
AB का कौन सा पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाला, मतलब ये ऊपर का पोर्शन, और लाइन AB का नीचे का, मतलब ये ऐसा आएगा, इसका मतलब ये पोर्शन भी नहीं होगा। अब ये पोर्शन देखेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। कैसा? लाइन AB का ओरिजिन मतलब AB का ऊपर वाला पार्ट, और लाइन CD का ओरिजिन मतलब इसके नीचे वाला पार्ट। इस कारण से दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब ये रहेगा उसका सॉल्यूशन सेट ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, कळालं का सगळ्यांना? आलं लक्षात काय करायचं? हॅलो, बोला. आला कसं करायचं? शेड महत्वाचं आहे याच्यामध्ये, शेड कोणता पोर्शन करायचा हे महत्वाचं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, शेड किस पार्ट को करेंगे। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो लाइन का नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर वाला पार्ट, और लेस देन इक्वल टू है तो लाइन का कौन सा ओरिजिन वाला पार्ट नीचे वाला, और दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब दोनों ने वो कंडीशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर का और इसके नीचे का दोनों की लाइन की कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। इस कारण से सॉल्यूशन सेट ये रहेगा। Question number, it is question number 3 from that exercise 7.1 is there. So now 2 questions are remaining. You can solve very easily. कल के भी 2 क्वेश्चन बाकी थे। 7.1 में से 3 में से तीसरा और चौथा बाकी था, और ये 5वें में से अब चौथा और 5वां है। So it is for homework. है ना? करते ही क्या तुम्हाला? करूँगा ये सब? Yes, tell me now. करून बघताय का? करून द्यायचं? करतो सर. बोला, करके देने का करेंगे? करतो सर आम्ही. करतात ना? करून बघा. हो. 7.2 आता मी सुरू करतो. काय अडचण असेल तर त्यावेळेस सांगा मला. ठीक आहे? चालेल का? हॅलो, सर. हो. हो सर, हो सर. 7.2 ला सुरुवात करू. 7.2 ला डायरेक्ट एक्झाम्पल सुरुवात करू, कारण त्याच्यामध्ये डायरेक्ट एक्झाम्पलच आहे. 7.2 मध्ये 8 क्वेश्चन्स आहेत. खूप सिंपल चैप्टर है, याच्यामध्ये असं काहीच नाही। एकदा तुम्हाला हा समझला, एक बार अगर से ये समझ में आ गया कि कौन सा पोर्शन शेड करने का, तो पूरा चैप्टर हो गया इसका। इतना सिंपल है। तो देखो अभी अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 7.2 की तरफ जाएंगे। 7.2 का क्वेश्चन 7.1 के लास्ट क्वेश्चन के वैसा ही है, सेम क्वेश्चन इज देयर। सो सी नाउ व्हाट वी हैव डन हियर, क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, सी है ना 7.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशंस ग्राफिकली। फिजिबल सॉल्यूशन इज नथिंग बट, जो शेडेड पोर्शन में जो आता ना, तो जो शेडेड पोर्शन करते हैं उसमें जो पोर्शन आता है, इट इज सेड टू बी द फिजिबल सॉल्यूशन। इट इज सेड टू बी द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दैट वन। एक क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको कैसे करेंगे यहाँ पे। सो वेरी सिंपल वन इज देयर, है ना, जो कॉमन शेडेड पोर्शन है दोनों का, है ना, लाइन एबी का नीचे नॉन ओरिजिन साइड, लाइन सीडी का ओरिजिन साइड, दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन था, इट इज सेड टू बी द फिजिबल रीजन। तो वही क्वेश्चन है, खाली इसमें अपने को मेंशन करने का है कि फिजिबल रीजन कौन सा है। 10 स्केल का था। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल वन, 3x + 2y ≤ 18 and next one is 2x + y ≤ 10, and this condition is given to us, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. This condition is given is that कि our product is a positive one, मतलब अपना जो भी ग्राफ आएगा वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। इस कारण से हर क्वेश्चन में x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0 दिया है। Why? Because the graph come in the first quadrant। इसका मतलब क्या है, अपना ग्राफ टाइम में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब दोनों पॉजिटिव है, और ग्राफ टाइम में आएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये जो है दिस वन आर सेड टू बी द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या बोलेंगे अपन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो भी ग्राफ आएगा वो अपना क्या में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब हमेशा प्लस में आएगा। ओके, सो वही मेथड ऑफ सेम क्वेश्चन है। 7.2 तुम्हारी हो गई, समझो तुम। इसमें 7.1 का लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसको 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक इजीली सॉल्व कर सकता हूं। देखो अभी वही मेथड, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, हम क्या निकालेंगे, टेबल। टेबल सबको याद है, यस, व्हाट इज द टेबल हियर, बोलो सबसे पहले क्या, टू ड्रॉ इन इक्वेशंस
इसमें थोड़ा अलग है, आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जैसे ये वाला है, सबसे पहले यहाँ पे क्या ये वाला है, इसमें वही है मगर थोड़ा फिर आगे दिया ड्रॉ लाइंस, 2 लाइंस इन इक्वेशंस, पहले इन इक्वेशंस, इसमें थोड़ा बदल गया। इन इक्वेशंस कितने अपने पास 2, 3x + 2y ≤ 18। फिर उसके बाद इन इक्वेशंस के बाद है ड्रॉ लाइंस, मतलब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इतना ही खाली कन्वर्ट है बस, बाकी सब सेम है। ड्रॉ लाइंस अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक 3x + 2y = 18। इन इक्वेशंस और इनइक्वालिटी का चेंज इक्वेशन में लाइंस के फॉर्म में, मतलब ये अपनी लाइन L1, ड्रॉ लाइंस, दिस इज आवर लाइन L1 और यहाँ पे लिखेंगे अपन इट इज नथिंग बट ड्रॉ लाइंस, मतलब ये L1 और L1 की यही लिखेंगे इसके बाजू में 3x + 2y = 18 in bracket L1। देन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट वन वही सेम x फिर y, फिर उसके बाद में लाइन पासिंग थ्रू xy साइन और उसका रीजन, वेरी सिंपल वन, लाइन पासिंग थ्रू xy। सिर्फ इसमें एक एडिशन हो गया इन इक्वेशंस, बाकी सब सेम है अपना, इसकी वजह से इसको अपन सेम रखेंगे। देखो यहाँ पे सेम इज देयर, तो यहाँ से लेंगे अपन ड्रॉ लाइन से, तो एक लाइन क्या है 3x + 2y = 18, इट इज योर L1। देन आफ्टरवर्ड फिर क्या रहता है यहाँ पे x y, फिर क्या रहता लाइन पासिंग थ्रू क्या में से पासिंग थ्रू x, y में से, इसमें से पास, उसके बाद में क्या रहता साइन और उसमें इसके बाद क्या रहता उसका रीजन। वेरी सिंपल क्वेश्चन आर देयर। बोलो अभी सबसे पहले क्या प्रॉपर्ली निकालेंगे अपन इसका, दिस वन एंड दिस वन। तो ये देखो आराम से सबसे पहले ठीक है सर, ओके ये लाइन को थोड़ा अपन वाइड ले लेंगे और बड़ी ले लेंगे यहाँ पे, तो देखो अभी इसका डब्बा ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, here now the box of that one is a now वही मेथड है सेम। क्या निकालेंगे सबसे पहले x और y की वैल्यू, बोलो x और y की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, put y = 0 in that one, y 0 है तो 3x = 18, तो x = 6 है ना, y 0 हो गया तो 3x = 18, तो x कितना 3 से 18, x अगर से 0 है तो 2y = 18, तो y कितना आ गया 9। तो पहला पॉइंट क्या मिला 6,0, दूसरा पॉइंट क्या मिला 0,9। ठीक है, साइन क्या है इसका लेस देन इक्वल टू मतलब कौन सा ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L1, origin side of line L1 is there। now next line, केवल सबको याद होना चाहिए, what is the next line here, next line is nothing but 2x + y less than equal to 10, it is our line L2। फिर से पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो ये इनइक्वालिटी होगी, हाँ जब y = 0 है तो x कितना है 2x = 10, मतलब ये हो गया 5, और जब x 0 है तो y कितना मिल गया अपने को 10, तो पॉइंट्स क्या मिल गया अपने को, एक पॉइंट मिला C of 5,0 और D of 0,10। तो बोलो क्या है ये, और रीजन कौन सा लेस देन इक्वल, मतलब कौन सा सेम ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, दोनों का कौन सा पोर्शन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टेबल, यहाँ पे इससे पहले एक लाइन आएंगी इन इक्वेशंस बोल के, तो इन इक्वेशंस का कन्वर्जन क्या में करें अपन इक्वेशन में, दिस वन ड्रॉ लाइंस इज नथिंग बट इज योर इक्वेशन पार्ट ऑफ दैट वन, converting this less than equal to into equal to, converting this less than equal to into equal to, then finding xy line passing through sin and this one same जो अपन ने पहले देखा है। now our target is to draw the graph for that one, हम इसलिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसमें पहले सबसे पहले मैक्सिमम पॉइंट देखो, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, y एक्सिस पे 10 है और x एक्सिस पे देखो, पहले x एक्सिस देखो 6 5 मतलब मैक्सिमम 6 है, और y वीडियो पॉज झाला सर, वीडियो पॉज झाला सर, हेलो बोला बोला काय व्हिडिओ पॉज झाला पॉज झाला का
नाही सर नाही झालं. नाही व्हिडिओ चालू आहे एकदम चालू आहे सर हा काय नाही झालं सर ओके ओके सर आता काय नाही झालं सर in that one maximum point first of all you have to see now x axis पे maximum point कौन सा है देखो 605 मतलब 6 और y axis पे maximum point कितना है 9 और 10 तो अपने दिल पे अपन डिफरेंस दो का भी रख सकते हैं या फिर एक का भी रख सकते हैं अगर से स्पेस है तो एक एक का लो अगर से स्पेस नहीं है तो दो दो का लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं सेम ग्राफ आने वाला है तो देखो अभी इसको हम फिलहाल वो कर देंगे यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे अपने को काम के पॉइंट कौन कौन से 6,0 a का पॉइंट है लाइन बी का पॉइंट कितना है अपने पास 0,9 सी का पॉइंट कितना है 5,0 तो डी का पॉइंट है 0,10 चलो ग्राफ निकालेंगे इसका हम वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर दैट वन तो ग्राफ इज समथिंग लाइक टू बी हियर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा सो ग्राफ इज समथिंग लाइक टू बी हियर तो उसका ग्राफ कैसा आएगा देखो एकदम सिंपल तो हम क्या करेंगे डिफरेंस वन वन पे ही लेंगे चल जाओ ओके ये जगह स्पेस बहुत है आपके पास वी हैव टेकन एज अ वन वन डिफरेंस इज हियर एक एक डिफरेंस लेंगे अपन जगह बहुत है आपके पास y पे है क्या ठीक है देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलो यहाँ पे तो कोई काम नहीं है ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो यहाँ पे लास्ट पॉइंट इस कारण से अगर से दो का लेंगे तो आराम से आ जाएगा ठीक है कोई बात पहला पॉइंट है 6,0 यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे कितना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके लो पहला पॉइंट पहली लाइन ए बी 6,0 और 0,9 को जोड़ने के बाद ये लाइन मिलेंगी तो 6,0 और 0,9 को जोड़ने के बाद लाइन ऐसी मिलेगी दिस इज द लाइन थोड़ी बेंड होगी कोई बात नहीं इट इज द लाइन ए बी है ना थोड़ी बेंड होगी शायद लाइन सी इसको इसका में ऐसा हो रहा है यहाँ पर ठीक है दिस इज आवर लाइन ए बी है this is A, this is B. Okay. Now take the second line 5,0, 0,10. 5,0, 0,10 is this. So ये line ऐसी आएगी. यहाँ से ऐसी straight और this one. 5,0, 0,10 मतलब ये line ऐसी आएगी. तो यहाँ पे एक काम करेंगे. ये बहुत वाइड हो गया. दो का डिफरेंस से करेंगे तो इजीली समझ में आएगा. ये भी सही है. आपण बरोबर आहे पण मी दोन दोनचा डिफरन्स घेऊन सांगतो कारण तुम्हाला ग्राफ व्यवस्थित दिसत नाही ठीक आहे तर मी दोन दोनचा डिफरन्स घेतो तर व्यवस्थित तुम्हाला काय ग्राफ दिसेल ठीक आहे यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 चलो देखो अभी यहाँ पे तो पहला है 6,0 6,0 और 5 कितना 0,9 मतलब ये दोनों के बीच में 0,9 ये लाइन ए बी दिस इज योर लाइन ए बी इज देयर ठीक है अगला पेन यहाँ पे लेंगे ठीक है अगला पॉइंट है 5,0 0,10 5 मतलब ये दोनों के बीच में 4 और 6 के बीच में 5 और 10 मतलब यहाँ पर तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा इसके लाइन समथिंग लाइक टू बी हियर द लाइन इज नथिंग बट इट इज ऑफ दिस टाइप हियर थोड़ी बेंड हो गई यहाँ से ओके सो दिस इज द लाइन ऑफ दैट वन इट इज लाइन CD दिस इज द लाइन CD इज देयर अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका पोर्शन कौन सा पोर्शन शेड करेंगे वेरी सिंपल वन देखो दोनों लाइन में क्या था लेस देन इक्वल दोनों का कौन सा ओरिजिन साइड दोनों का ओरिजिन साइड मतलब लाइन AB का ओरिजिन साइड मतलब नीचे वाला पार्ट
और लाइन CD का भी ओरिजिन वाला पार्ट, तो दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब कहां पे, दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ दैट पार्ट, दोनों का कॉमन पोर्शन ये आएगा, बराबर है। लाइन AB का भी ओरिजिन साइड मतलब यहाँ वाला पार्ट, और लाइन CD का भी ओरिजिन पार्ट वाला, दोनों का पार्ट कॉमन पोर्शन मतलब दिस वन। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे ये दो लाइन ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए, तो जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट है उसका नाम दे दो, वो पॉइंट क्या, P, व्हाटएवर मे बी, जो नाम देने का दो। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर दिस टू लाइन मीटिंग एट अ वन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी नाम देना पड़ेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P। तो यहाँ पे जो अपने को फिजिबल रीजन है, therefore the physical region is, therefore the physical region is nothing but it is the common portion of line AB and CD। लाइन AB और CD का कॉमन पोर्शन तो कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो ये आया O, पहला पॉइंट क्या आया इसमें O, फिर कौन सा आया इसमें शेडेड में, कौन सा आया C, फिर कौन सा आया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब P, फिर उसके बाद ऐसा जाओ ये लाइन का मतलब ये B, और फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट मतलब ये है तुम्हारा फिजिबल रीजन, O C P P O, this one, this is the common portion of both the lines, and this common portion of both the lines is said to be the visible region of the graph। और ये क्वेश्चन में यही पूछने वाला है कि इनका फिजिबल रीजन निकालो, मतलब सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि सॉल्यूशन सेट निकालो, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा उसने, इसका फिजिबल रीजन निकालो। फिजिबल रीजन इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो पोर्शन आएगा दोनों का कॉमन पोर्शन, then this common portion is said to be the visible region of the graph। ओके, तो यहाँ visible region कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये शेडेड पोर्शन में है, यहाँ से स्टार्ट हुआ O, ये भी शेडेड पोर्शन में A है क्या, नहीं है, इस कारण से C, ये CD लाइन थी ना, ये देखो यहाँ पे सिस्टम में दिख रहा होगा, तो ये लाइन CD है, ये लाइन C और ये D, यहाँ पे इसकी लाइन ऐसी जा रही है, ये D, ठीक है। तो O आ गया, C आ गया, दोनों लाइन जहां पे मिल रही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट P, फिर उसके बाद पॉइंट B, और फिर कंप्लीट होते हुए पॉइंट O। तो इस तरीके से ये इसका फिजिबल रीजन है, O C P B O, राइट है, समझ में आया, वाला सगना, यस, टेल मी, आया क्या समझ में? हो सर। हो सर। एक क्वेश्चन बघू आपण, तुम्हाला लक्षात येईल काय करायचं, एकदम सिंपल चैप्टर तुम्हाला पहले से मालूम है, फक्त इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये शेडेड पोर्शन समझ में आना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, साथ में करेंगे अपन। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा, तो सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So what is meant by visible region? Visible region is nothing but it is the common portion of both the lines। दोनों लाइन का कॉमन पोर्शन इज नथिंग बट इट इज द फिजिबल रीजन ऑफ दैट वन। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अपन थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इसमें, तो सबको मालूम है क्या क्या पैटर्न है। इक्वेशन ऐसे 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, x + y greater than equal to 2, then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। So what happens now? This one is nothing but these are called as the non-negative restrictions of that one। इधर को क्या बोलेंगे, non-negative restriction मतलब ग्राफ कहाँ पे आने वाला है, पहले क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, टेबल सबको मालूम है, सबसे पहले इक्वेशन, then afterward xy, then afterward line passing through xy, then afterward sin and then region नाही region। तर डिटेल मध्ये जात नाही, आता मला सांगा डायरेक्ट इथे पॉइंट काय येणार, ते पॉइंट बोलो, ये लाइन के पॉइंट क्या मिलेगा, पहला यदि हम 0 रखेंगे y के प्लेस पे तो 2x = 6, तो x = कितना मिलेगा 3, 0, ये पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट बोलो, ये लाइन का दूसरा पॉइंट, जब x = 0 है तो 3y = 6, y = कितना 2। चलो ये लाइन पे आ गया, ये लाइन का दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, y 0 तो मतलब ये 2, 0, और अगर से x 0 है तो 0, 2 इज देयर, है ना। डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा, टेबल सबको मालूम है, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद xy, फिर लाइन पासिंग थ्रू xy, देन sin एंड देन रीजन।
ओके, तो उसका डिटेल मैंने अब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट निकाल दिया अपन ने, ए और बी निकाल दिया इसको, ये लाइन ए बी मिल गई और ये लाइन सी डी मिल गई। तो सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। तो उसके बाद रीजन कौन सा है बोलो इसका, ये लाइन का लेस देन इक्वल मतलब ये लाइन का ओरिजिन साइड और इसका ग्रेटर देन इक्वल मतलब ये लाइन का नॉन ओरिजिन साइड। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, बस फिर खत्म। तो देखो सबसे पहले ग्राफ, सिंपल ग्राफ है इसका। तो ग्राफ कैसा, इस प्रकार से, ये 0 1 2 3 1 2 3, तो ये नथिंग बट 3 2 1, नथिंग बट 1 2 3 is there. ओके, सो व्हाट है बताओ, 3, 0, x एक्सिस का 3, 0 और इसका 0, 2 मतलब ये पहली लाइन ए भी आ गई, क्या था। दूसरी लाइन सी डी 2, 0, इसका भी 0, 2, इसका भी 0, 2 मतलब ये ऐसा। तो ये दो पॉइंट मिले, बी भी वही है और अपना डी भी वही है, बी, डी, ये दोनों में एक ही है, पॉइंट है। अब इंपॉर्टेंट है इसका शेडेड पोर्शन। अब इसका शेडेड पोर्शन कौन सा है बोलो, ये लाइन का मतलब AB का लेस देन इक्वल मतलब कौन सा पोर्शन, लेस देन इक्वल मतलब ओरिजिन साइड, मतलब ये लाइन के नीचे का वाला, लाइन AB का नीचे वाला पार्ट और लाइन CD का ऊपर वाला पार्ट। तो दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब कौन सा, CD। तो दो इसके लाइन AB का ओरिजिन, लाइन CD का नॉन ओरिजिन, दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ दैट वन। ये है दोनों का कॉमन। तो ये कॉमन पोर्शन में अब इसका फिजिबल रीजन बोलेंगे, देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज, बोलो इसका फिजिबल रीजन क्या मिलेगा, ये यहाँ पे पहले क्या मिला C, फिर क्या मिला C, फिर क्या मिला D, आप तो बनाएंगे। Visible region is triangle चल के चला। Visible region is triangle ABC, या फिर triangle ADC। ये तो B और D के दोनों के पॉइंट सेम है। इंटर योर चॉइस, B भी ले तो भी चलेगा, D भी ले तो भी चलेगा। मगर ये visible region में सिर्फ कितने पॉइंट्स आए, 3 पॉइंट्स। B और D के जो दोनों के पॉइंट क्या है, सेम है। तो एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और एक पॉइंट C, और ये look like to be triangle, so the visible region is triangle ABC। Very simple। या फिर डायरेक्ट लेंगे, the visible region is nothing but A, B, C, और ये sorry C, A, या फिर triangle ABC, दोनों में से एक। Yes, काय आंसर है कोणाला? चल ये वो थोड़ी दोन कप बाहेर बघ. तुला काय अडचण आहे का? हॅलो, नाही सर. मग आवाज भरपूर नाही. सर तर असे आहे क्वेश्चन. सर हा बोला, बोला ना. सर एकाच पॉइंटचे दोन नाव कसं काय? अरे तर दोन नाव काय करता? भेटे ना आपलं तसा. बी सुद्धा 0,2 होता ना आणि डी सुद्धा 0,2 होता. आता दोघांचे 0,2 असेल तर काय झालं? पी आणि डी दोन्ही आहे. बी पण त्याच्यावरच आहे आणि डी पण त्याच्यावरच आहे. असं थोडंच आहे की दोन्ही पॉइंट वेगळे आले पाहिजे असं काही नाही है ना. दोघांचा दोन्ही लाईनचा एक पॉइंट कॉमन आहे त्यामुळे असा आला. ठीक आहे. फिजिबल रिजन मध्ये असं दोघांना घेता येते ना. आता फिजिबल रिजन तुम्ही हे बघा, एक सी घेतला, एक बी, ए घेतला, एक बी घेतला, पुन्हा डी घेतला, असं तर होऊ शकत नाही कारण दोघांचे कोऑर्डिनेट सेम आहे. हा सुद्धा 0,2 आहे, हा सुद्धा 0,2 आहे. त्यामुळे दोघांपैकी एक घ्यायचा. बी घेतलं तरी चालेल, डी घेतलं तरी चालेल कारण दोघांचे कोऑर्डिनेट्स काय आहे, सेम आहे, 0,2 आणि 0,2. यस, ओके. नाउ अजून काय अडचण, कोणाला काय विचारायचं? यस, नाही सर. इससे कोई डिफिकल्टी है क्या? नाही. बंद करा. ऑडिओचा बराच आवाज येते सगळ्यांचा. हा बघा आता जायचं क्वेश्चन नंबर 3 कडे. जायचं का? हॅलो. हो सर. हो सर. हो सर. हो सर. तुम्हाला क्वेश्चन सगळे सेम टाइपचे 3, 4, 5, 6, 7, 6 पर्यंत सेम आहे. करून बघता येईल का? हॅलो. हो सर.
करतो सर. करून द्यायचं का? कोणता क्वेश्चन करून द्यायचा ते सांगा मला. 2 तर मी करून दिले. 4 5 पाचवा सर. 3 4 5 पाचवा. कोणता क्वेश्चन करून द्यायचं. यस टेल मी नाउ. पाच सर. पाचवा सर. 5 सर 5वा. पाचवा. ओके क्वेश्चन पाचवा सर. ओके पांचवा क्वेश्चन. चलो पांचवें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम. क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है. See it now. So that question number 5 is given that 0 less than equal to x less than equal to 3 पहली inequality. दूसरी inequality 0 less than equal to y less than equal to 3. तीसरी inequality x plus y less than equal to 5 और 2x plus y greater than equal to 4. ठीक है ये नहीं करके तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया बस बाकी कुछ भी नहीं है. ये it is meaningless. 0 less than x less than equal to 3 is nothing but it is only x less than equal to 3. 0 को importance ही नहीं है. 0 less than equal to ये क्या मतलब है? It is not important. Y less than equal to 3 ये दूसरी inequality और तीसरी x plus y less than equal to 5 and this one. तो ये यहाँ कंफ्यूज करने के वास्ते ऐसा देता है यहाँ पे हमेशा. तो it is meaningless. इसका मतलब क्या है? 0 less than equal to x less than equal to 3 तो सीधे से x less than equal to 3 होगा ना. 0 का कहीं काम ही नहीं है यहाँ पर है ना. अब इसका तो मीनिंगलेस है कि 0 लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन इक्वल टू 3. तो ये समझ में आता है कि 0 y से कम है मगर y 3 से कम है. इसलिए डायरेक्ट y कैसे 3 से कम है. 0 का कोई काम ही नहीं. ओके सो वी गॉट हियर 4 इनइक्वालिटीज. कितने इनइक्वालिटीज मिले आपको यहाँ पे? 4 इनइक्वालिटीज पे. तो इसका अपन ग्राफ में पहले एक टेबल निकालेंगे इसका. तो पहले ये लेंगे अपन सिंपल. पहला है x + y = 5. इसका x y इसका लाइन पासिंग थ्रू x y. ठीक है. फिर इसके बाद में इसका रीजन नहीं इसके बाद इसका साइन. फिर इसके बाद में इसका रीजन. बोलो तो पहली सॉरी यहाँ पे लिख देंगे अपन दूसरी इक्वेशन दी लीनियर इक्वेशन और ड्रॉ लाइन. तो पहली लाइन क्या थी? x + y. ये आगे पीछे भी हुआ तो चलेगा है ना. आगे पीछे भी कहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. x + y = 5 निकालो इसके पॉइंट्स. इसके पॉइंट क्या निकलेंगे? पहले y 0 तो x 5 और x 0 तो y 5. तो पहला पॉइंट कितना मिला? 5, 0 और दूसरा क्या मिला? 0, 5. ये होगा पहली लाइन. ठीक है. इट इज फॉर द फर्स्ट लाइन. चलो इसका साइन करो. लेस देन इक्वल तो कौन सा पार्ट? ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L1. ये लाइन क्या है आपके पास? लाइन L1.